खरूज चौथा बाब। मूसा की मौजज़ाना कुव्वत। तब मूसा ने जवाब में कहा कि अगर वो मेरा एतबार ना करें, न मेरी बात सुने, बल्कि कहें कि खुदावंद तुझ पर जाहिर नहीं हुआ, तो मैं उनसे क्या कहूं? तब खुदावंद ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, असा है। उसने कहा, उसे जमीन पर फेंक दे। उसने जमीन पर फेंक दिया तो वो सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और उसे दुम से पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में असा हो गया। उसने कहा, इससे वो एतबार करेंगे कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझ पर जाहिर हुआ। फिर खुदावंद ने उसे कहा कि तू अपना हाथ अपनी छाती पर रख। तो उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और जब निकाला तो देखा कि उसका हाथ बर्फ की मानंद मबरूस था। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ फिर अपनी छाती पर रख। उसने फिर रखा। जब बाहर निकाला तो वो उसके बाकी बदन जैसा हो गया। और उसने कहा कि अगर वो तुझ पर ईमान ना लाएं और पहले मौजज़ा की आवाज को ना सुने, तो दूसरे मौजज़ा की आवाज को मानेंगे। और अगर वो उन दोनों मौजज़ों पर ईमान ना लाएं और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर जमीन पर छिड़क दे, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ मेरे खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं फसाहत से बोल नहीं सकता, ना कल और इससे पहले, क्योंकि मैं रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान में लुकनत है। तब खुदावंद ने कहा कि आदमी को मुंह किसने दिया, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा पैदा करता है? क्या मैं नहीं करता जो खुदावंद हूं? बस अब तू जा, और मैं तेरे मुंह के साथ हूंगा, और जो कुछ तुझे कहना होगा तुझे सिखाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का गुस्सा मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं नहीं जानता कि हारून लावी तेरा भाई है? वो फसीह जुबान है, और देख वो भी तेरी मुलाकात को आता है और तुझे देखकर अपने दिल में खुश होगा, और तू उससे बोलेगा और उसे ये बातें बताएगा, और मैं तेरे और उसके मुंह के साथ हूंगा, और जो कुछ तुम्हें करना होगा तुझे बताऊंगा। और वो तेरी बजाय लोगों से बात करेगा और तेरे लिए मुंह होगा, और तू उसके लिए खुदा की जगह होगा। और तू ये असा अपने हाथ में रख कि इससे मौजज़ात करेगा। तब मूसा रवाना हुआ और अपने सुसर यित्रो के पास गया और उससे कहा कि मुझे रुखसत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं, ताकि देखूं कि वो अब तक जीते हैं या नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा कि सलामती से जा। तब खुदावंद ने मिद्यान में मूसा से कहा कि रवाना हो और मिस्र में लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाहां थे मर गए। तब मूसा ने अपनी बीवी और अपने बेटे को लिया और उन्हें एक गदहे पर सवार किया और मुल्क मिस्र को वापस चला।
اور خدا کا عصا اپنے ساتھ لیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں واپس جائے تو دیکھ، سب معجزات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھے ہیں فرعون کے آگے دکھا، اور میں اس کے دل کو سخت کروں گا کہ وہ لوگوں کو جانے نہ دے گا۔ تب تو فرعون سے یوں کہنا کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری بندگی کرے، اور اگر اسے نہیں جانے دیتا تو دیکھ، میں تیرے پہلوٹے بیٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور راہ میں ایک منزل پر یوں ہوا کہ خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے ہلاک کرے۔ تب سفورا نے فوراً ایک تیز پتھر اٹھایا اور اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹی، اور اس کے پاؤں کو چھو کر کہا، تو میرا خون کا دلہا ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ ختنے کے سبب سے تو میرا خون کا دلہا ہے، تب خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ تو وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے چوما۔ اور موسیٰ نے خدا کا سارا کلام جس کے ساتھ اس نے اسے بھیجا اور سب معجزات جن کا اس نے اسے حکم دیا تھا ہارون سے بیان کیے۔ تب موسیٰ اور ہارون گئے اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا، اور ہارون نے ساری باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھیں انہیں بتائیں، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے معجزات کیے۔ تب لوگ ایمان لائے، اور جب سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کی مصیبت پر نظر کی، تو وہ زمین پر گرے اور سجدہ کیا۔